सभी को नमस्कार। घर पर प्राप्त होने वाले द हिंदू समाचार पत्र के एडिटोरियल संपादकीय का चित्र आपके सम्मुख है। ज्ञान वृद्धि, अंग्रेजी व हिंदी शब्दकोश में सुधार एवं एकेडमिक उद्देश्यों के लिए आइए इस एडिटोरियल को ध्यान से पढ़कर समझते हैं। इसका शीर्षक है एस्केलेटिंग टेंशंस, अर्थात निरंतर वृद्धिमान तनाव, बढ़ते तनाव। द डाउनवर्ड स्पाइरल इन यूएस चाइना टाइज इज बैड न्यूज फॉर द होल वर्ल्ड। अमेरिका और चीन के निरंतर बिगड़ते संबंधों का भंवर पूरे विश्व के लिए बुरा समाचार है। ह्यूस्टन स्थित चीनी वाणिज्य दूतावास को बंद किए जाने का अमेरिका का निर्णय विश्व की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच अभूतपूर्व रूप से सतत बिगड़ते संबंधों का द्योतक है। ट्रंप प्रशासन ने चीनी दूतावास तथा अमेरिका में स्थित चीन के अन्य राजनयिक मिशनों पर आर्थिक जासूसी, वीज़ा धोखाधड़ी, वैज्ञानिक शोधों को चुराने के प्रयास के आरोप लगाए हैं। अमेरिका ने चीनी विद्यार्थियों पर वीज़ा प्रतिबंध लगा दिए हैं। चीन द्वारा हांगकांग से संबंधित सुरक्षा अधिनियम पारित करने के मुद्दे पर अमेरिका ने चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। सूचनाएं प्राप्त हुई हैं कि चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के लाखों सदस्यों को अमेरिका की यात्रा से प्रतिबंधित किए जाने की भी संभावना है। दूतावास बंद करने विषयक निर्णय अभी तक का सर्वाधिक हैरान करने वाला कदम है। वर्ष 1979 जब अमेरिका व चीन दोनों देशों के सामान्य राजनयिक संबंधों का आरंभ हुआ था, तब से यह प्रथम अवसर है जब अमेरिका में चीन के मिशन को बंद किया जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा वर्ष 2018 में आरंभ किए गए सीमा शुल्क युद्ध टैरिफ वॉर के ठीक बाद से ही चीन अमेरिका के प्रत्येक बैरपूर्ण कदम का प्रतिकार रिटेलिएशन करता रहा है। चीन ने परिस्थिति को उस समय अपने लिए खराब कर लिया जब अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में स्थित चीनी दूतावास में चीन ने एक ऐसी महिला शोधार्थिनी अर्थात विमेन रिसर्चर को शरण प्रदान की जिसके विरुद्ध अमेरिका ने इस कथित आरोप के कारण गिरफ्तारी वारंट जारी किया था कि उस महिला ने सेना से अपने संबंध होने के बारे में अमेरिकी अधिकारियों को कथित रूप से अंधेरे में रखा और झूठ बोला। वर्तमान में अमेरिका व चीन के बीच तनाव न तो व्यापार के मुद्दों पर है और न ही तकनीक के विषय पर, जिसका आरंभ या शुरुआत व्यापार युद्ध ट्रेड वॉर के रूप में हुआ। छोटी घटनाओं ने सम्मिलित रूप से बड़ा स्वरूप लेते हुए उसकी परिणति दोनों महाशक्तियों के बीच व्यापक भू राजनीतिक टकराव के रूप में हुई। शीत युद्ध के कालखंड में अमेरिका व रूस के बीच बैरपूर्ण प्रतियोगिता के बाद से तनाव का दूसरा ऐसा उदाहरण अभी तक विश्व को फिर से देखने को नहीं मिला था। राष्ट्रपति ट्रंप, जो कि अमेरिका में घरेलू मोर्चे पर कोरोना वायरस महामारी को संभालने के मुद्दों पर आलोचनाओं के शिकार बने हुए हैं, संभव है कि इस चुनावी वर्ष में चीन के साथ बढ़ते तनाव से उन्हें थोड़ी सी संभावित राहत प्राप्त हो। परंतु एक महत्वपूर्ण बात जो लंबे समय के लिए इस संकट को गहरा बनाती है, वह महत्वपूर्ण बात यह है कि वॉशिंगटन में इस धारणा पर आम सहमति निरंतर बढ़ रही है कि बड़े पैमाने पर कथित रूप से जासूसी का सहारा लेने वाला बैरी देश चीन अमेरिका के प्रभुत्व वाली वैश्विक व्यवस्था को एक गंभीर चुनौती प्रस्तुत करता है। वॉशिंगटन का स्थापना निकाय अर्थात द वॉशिंगटन एस्टैब्लिशमेंट, जिन्होंने रूस तथा कुछ अन्य नीतिगत विषयों पर ट्रंप की उलटबाजियों पर प्रतिरोध दर्शाया था, चीन के प्रति टकराव बढ़ाने वाली
अमेरिकी नीति के विषय पर वही वाशिंगटन के स्थापना निकाय इस बार राष्ट्रपति ट्रंप के साथ सहमत दिखाई दे रहे हैं। इस कारण चीन अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों को पहले ही ऐसी गंभीर क्षति पहुंच चुकी है जिसकी भरपाई सरल नहीं होगी। संयोग से अमेरिका व चीन के बीच यह संकट ऐसे समय में उद्घाटित और विस्तारित होता जा रहा है जब बीजिंग भी एशिया में अधिक धाक जमाने जैसी गतिविधियों में रत है। इन गतिविधियों के अंतर्गत चीन भी भारत से लेकर वियतनाम और मलेशिया जैसे अपने पड़ोसी देशों से चुन चुन कर लड़ाइयाँ और विवाद मोल लेता जा रहा है। चीन की ओर से संदेश है कि चीन तनाव वृद्धि के लंबे खेल के लिए तब तक तैयार रहेगा जब तक कि अमेरिका इस खेल को खेलना चाहे। यह एक चक्रीय भंवर अर्थात ट्रैप के समान है। कार्यवाहियाँ और जवाबी कार्यवाहियाँ द्विपक्षीय संबंधों को नित नए रसातल में ले जाती हैं, जहाँ से बाहर निकलने का मार्ग कौन सा होगा उस मार्ग के दिखने की संभावना भी लगभग नगण्य हो जाती है। यदि इस अपकर्ष अर्थात संबंधों की गिरावट को तुरंत नियंत्रित नहीं किया गया तो संभावना है कि निकट भविष्य में अमेरिका व चीन के राजनयिक संबंध समाप्त होने के कगार पर पहुंच जाएं। यह विश्व भर के लिए एक बुरा समाचार होगा। यह डिस्कशन हमारा कंप्लीट हो गया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।